मैं ग्रोवर हूँ, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं सोचना चाहिए यार मेरी तो 100 पेटी है वो रहने दे। हाँ जी, तो गाइस गुड मॉर्निंग। हिमाचल की खूबसूरत वादियों के बीच से मैं अनु शर्मा चुका हूँ आप लोगों के लिए एक और अनदर वीडियो को लेकर। हुआ है सुबह के 10 और भाई आज आप लोगों को दिखाऊं तो मैं एकदम ही जो मौसम हो एकदम ही साफ साफ सही है। व्लॉग की शुरुआत भाई मेरे घर के पास वाले ही फार्म में हो रही है। यहाँ पर भी देखो भाई ये टहना भी नीचे पड़ चुका है तो इसको भी भाई बांधना पड़ेगा। इधर पत्तों की जो बीमारियां थी वो भी काफी हद तक अब कंट्रोल हो चुकी है हमारी। गाइस भाई आप लोग को मैं फ्रूट का साइज दिखाऊं तो मतलब ठीक ही है, पहले से तो काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। कई जगह तो अभी भी गाइस ये हालत है, ये देखो कितना ही छोटे छोटे से पेड़ का पेड़ ही बदल दिया था पूरा का पूरा, वो भी काफी अच्छे तरीके से भाई रिकवर हो चुका है। ये वाली कलम है ये भी काफी अच्छे तरीके से लग चुकी है। कहीं कहीं पर तो गाइस भाई साइज एकदम ही प्यारा तो नहीं कह सकते लेकिन भाई कलर जो है ना वो काफी अच्छा ही है। जैसे यहाँ पर धूप पड़ती है ना इस पौधे में तो इस वजह से इसमें जो कलर है भाई अभी मैं अपने फार्म में आया हूँ और यहाँ पर देखो कैनोपी क्या ही प्यारी बनी हुई है इस पौधे की भी और इस पौधे की भी। और यहाँ पर मैं जब पहुंचा तो उस वक्त मैंने देखा भाई अपने फोन चला रहा था तो देखा मैंने एक वीडियो आई, वो हमारी लोकल ही मंडी से आई हुई है जहाँ पर मतलब सेब ले जाते हैं ना मंडियों में, वो वही मंडी थी। तो गाइज अब हम एक बात तक आप लोगों से पूछना चाहता था कि जो हम सेब हम मंडियों में ले जाएंगे अभी कुछ टाइम बाद ले लेंगे हम करीब 10, 15, 20 दिन के बाद भाई हमारा सेब भी जाएगा मंडी में। मैं ग्रोवर हूँ इसलिए मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे को अपनी बात करनी भी चाहिए सबको। चाहे ऐसा नहीं है कि भाई हम किसी एक को लीडर बनाए अपना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी चीज है खुद लड़ो। 5 पेटी होती है, 1 पेटी होती है, 1000 पेटी होती है, 100 पेटी होती है, 10,000 पेटी होती है। खुद लड़ो हर बंदे को। ऐसा नहीं सोचना चाहिए यार मेरी तो 100 पेटी है वो रहने दे क्या बनेगा। नहीं, आप भी ग्रोअर हो, आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो। जो फ्रूट है सेब के आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जीडीपी है उसमें आप भी योगदान दे रहे हो। भले ही आपकी 100 पेटी होती है, 200 पेटी होती है, तो मेरी भी कोई ज्यादा अभी पेटियां नहीं होती सेब की, तो मैं भी भाई बात करूंगा इस पर। अब मैंने भाई फेसबुक का भी चला रहा था मैं तो वहां पर देखा भाई एकदम ही ट्रेंड सा ही बना हुआ है। मतलब हर वीडियो जैसी मैं कर रहा हूँ हर वीडियो आ रही है वो यही आ रही है कि जो हिमाचल में है, हिमाचल की बात करूंगा बाकी कहीं की जहाँ मैं खुद रहता हूँ भाई, तो हिमाचल में जो है वो किलो के हिसाब से एप्पल बिक रहा है। बहुत सही, बिकना चाहिए भाई, ग्रोवर को इससे प्रॉफिट है। अब इससे दिक्कत किसको है? हमें कुछ दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट को कुछ दिक्कत नहीं है, दिक्कत आड़तियों को है। किलो के हिसाब से बिकना है सेब तो ग्रोअर की अपनी है, अपनी प्रोडक्शन है, अपनी वो मेहनत कर रहा है तो उसको बेचने का भी अपने हिसाब से होना चाहिए। अब उस पर कोई ऐसा नहीं थोप सकता भाई तू 24 ला तो 24 ही लाएगा तू मंडी में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो 1 किलो लाना चाहे 1 किलो की पैकिंग लाए, 10 किलो की लाए, 20 किलो की लाए, 24 किलो की लाए, 30 किलो की लाए, 35 किलो, 40 किलो, वो उसकी अपनी मर्जी है, तो उस पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ थोड़ा क्रेट में इशू हो जाता है कि चलो हमने अपना ही नहीं सोचना, क्रेट में इशू हो जाता है क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी कह रहे थे कि भाई क्रेट में क्यों नहीं ले जाते, जैसे हमारा जाता है आम जाता है वो भी क्रेट में बिक सकता है, बिकता है बाहर की स्टेटों में। सबसे पहले तो आम क्या है, हमारा सेब है और आम में कितना ज्यादा फर्क है पहले तो आप लोग को पता नहीं। उसकी पैकिंग जो है वो भी अलग, अगर वो पेटी में भी जाता है ना तो ना उस पर ट्रे लगती है ना उसमें ज्यादा डैमेज का कोई इशू था। डायरेक्ट एक अखबार बिछता है, पेटी बनती है और उसमें साइज के हिसाब से लगता है और वेट तोला जाता है। उसमें ये नहीं होता मीडियम है, लार्ज है, स्मॉल है, उसमें बस ये किया जाता है कि अगर ये 5 किलो की पेटी है तो 5 किलो ही इसमें एडजस्ट करना है। अगर वो इतना मानो ये साइज है उसका आम का, ये साइज है तो इसी साइज के आम में तो वो पॉसिबल नहीं है 5 किलो, ऊपर नीचे हो ही जाता है। या तो भाई हर इसमें ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर है कहाँ नहीं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो पहले बढ़िया लगाएंगे लेकिन जो वो 1-2 आम लगेगा जो वो किलो को एडजस्ट करेगा तो वो अलग लगता है। तो हमारा सेब तो डायरेक्ट नहीं लग सकता ना, आप ट्रे लगानी बंद करो, डायरेक्ट लगा दो यूं करके और बेच दो मंडी में। आड़ती भी नहीं लेगा, बोलेगा यार मैंने हम तो बेच देंगे, हमारे को दिखे हम बोलेंगे ले भाई, लेकिन जो आड़ती तो लेता ही कुछ नहीं है, वो तो चोर है बीच में। और सॉरी इस वर्डिंग के लिए, सॉरी लदानी जो है वो लेगा ही नहीं क्योंकि उसने भी तो आगे बेचना है, उसने भी तो पहुंचाना है भाई। अब जो कंज्यूमर तक जो पहुंचता है ना सेब, रेडी तक पहुंचता है, रेडी से कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो वो ऐसा नहीं पहुंचता कि आज लिया 2 दिन में सब्जी की तरह वो पहुंच गया और वो कंज्यूम भी हो गया 2-4 दिन। हमारे सेब को कंज्यूमर तक पहुंचने में करीब ज्यादा नहीं तो 20 से 25 दिन, अब कई बार महीना लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सब्जी का कट्टा है, अब आज बेच दिया मैंने मंडी में, अगले दिन वो सीधा चंडीगढ़ या कहीं बाहर पहुंच गया दिल्ली और वो उसी दिन ही कंज्यूम हो गया, तो ऐसा नहीं है। हमारा जो सेब है वो इतना जल्दी कंज्यूम नहीं होता।
अब यहीं से पहली बात लग जाती है आपको लोकल मंडी तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है। अब लोकल मंडी से उसने वहां से ट्रांसपोर्ट करना है, उसने भी अपना बंदा देखा होगा, उसने आगे करना है, फिर उसने आगे डीलिंग बनाई होगी, दुकान में होगी, रेडी पर होगी, कहीं भी डीलिंग बनाई होगी, तो वो खरीदेंगे, बल्क में माल खरीदेंगे, तो ऐसे ऐसे करके करीब 20 से 25 दिन, महीना तक लग जाता है। तो वो भी नहीं लेगा ऐसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ खुले में, क्रेट में भी वो आसानी से नहीं लेगा। अब बात करते हैं बंदे की, अब जो हमारे इधर ही बता दूं मैं आप लोगों को, अदानी की बात करते हैं ना, वो इतना अच्छे तरीके से उन्होंने अपना जो पूरा बिजनेस वो है ना, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इतने अच्छी तरीके से बनाया हुआ है ना कि क्या बोलूं आप। अब बोलते हैं ना वैसा, अब उसके पास पैसा है भी भाई, एशिया के टॉप रिचेस्ट मैन में आते हैं बंदे भाई, वर्ल्ड के भी आते हैं, तो उनके पास पैसा है, उसने इन्वेस्ट किया हुआ है। यहीं पर ही मैं लोकल में बात करूं, यहीं पर ही हमारा कोल्ड स्टोर है अदानी का, तो वहां पर भाई उसने पूरा इंतजाम किया हुआ है कि किस तरह से पैकेजिंग होगी, हर पेटी का वेट होगा, क्योंकि उसका अपना है ना, फिर बल्क में इतना। अब वहाँ ऐसा नहीं है कि अब 1000 पेटी होनी, वहाँ लाखों पेटियां होनी अंदर, तो इतना माल है। अब मैं हूँ, मानो मैं ग्रोअर हूँ, मेरे पास मेरी 500 पेटी उतरती है, 1000 पेटी उतरती है, तो मैं उस कांटे को लाऊंगा। अब नॉर्मल कांटा तो मेरा होगा नहीं हर पेटी को, अगर मैंने पेटी भर दी और मैंने नॉर्मल कांटे के ऊपर रख ली और वो 1 किलो एक्स्ट्रा निकल गई, 1 किलो रहने दो, 10 ग्राम भी एक्स्ट्रा निकल गया, एक आधा किलो भी एक्स्ट्रा निकल गया, लेकिन फिर भी वो दिक्कत देगा। वो एक पेटी में 10 ग्राम 100 ग्राम ज्यादा गया, लेकिन भाई जब 1000 पेटी है, 500 पेटी है, तो उसमें कितना किलो के हिसाब से चला गया। और जिस ग्रोअर की 10-10 15-15 पेटियां होती है, तो उसको कितना लॉस है। 24 किलो पे काटेंगे 2 किलो अलग से, तो वो वाला कॉन्सेप्ट तो मेरे को मतलब ये लगा कि सरकार ने एक्शन लिया, बोला कि भाई किलो के हिसाब से बिकेगा, ना कोई गाइडलाइन, ना कोई रूपरेखा, ना कोई बिजनेस स्ट्रक्चर, ना कुछ की, मतलब ये है कि किलो के हिसाब से भी। अब किलो के हिसाब से भी तो सीधा बंदा 30 किलो की पेटी लाए, 35 किलो की पेटी लाए, 22 किलो की लाए, 10 किलो तो किलो ही है। अब गाइस कुछ महानुभावों का ये कहना है कि आपकी पेटियां भी तो बढ़ गई, अगर 24 किलो की ले रहे हो आप, तो आपकी पेटियां तो बढ़ गई। अरे महानुभाव लोगों, इतने ज्ञानी लोगों, इतना तो समझो, मंडी में आपका जब सेब जा रहा है तो वो किलो के हिसाब से जा रहा है, आपकी पेटियों से किसी को कोई भी लेना देना नहीं है। आप उसको 30 किलो की पेटी में भरो, आप उसको 24 किलो की पेटी में भरो, आप उसको 10 किलो की पेटी में भरो, बिकना तो किलो के ही हिसाब से है मंडी में जाकर। वो सिर्फ बाकी किसी का नहीं, वो आड़तियों की कमाई के लिए वो 2 किलो जो कट रहे हैं ना, या तो हमारे को सीधी बात है कि अगर आप 200 रुपये काटते हो, वैसे तो भाई उसकी पेटी की इतनी हाई वो जाती नहीं है, वेट ही नहीं है उस पेटी का 2 किलो। चलो हमने मान भी लिया 2 किलो कटते भी है, तो हमारे उस काटन को वापसी करो। जो लदानी है, लदानी भाई उस सेब को जैसे मर्जी ले जाए, हमारे को कोई लेना नहीं है, हम यहाँ से पेटी में ले जाएंगे, ये हमारे तो खुला भी हो जाए, हम खुला ले जाएंगे वहां पर से, और वहां पर उसके स्टोर में बिल्कुल ऐसे बिछा देंगे और वो खुद अपने हिसाब से भाई। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है ना गाइस। तो इस पे जो ग्रोअर है, पढ़े लिखे जितने भी ग्रोअर है, क्योंकि अभी भी बहुत भ्रम है लोगों में, थोड़ा अनपढ़नेस भी नहीं, थोड़ा ये शब्द में यूज नहीं करना चाहूंगा, थोड़ा लोग सोचते नहीं है बोलने से पहले करने से, अरे क्या कर रहे हो आप। एक तो पहले बिकता था हमारा गढ़ में माल कि ये है मीडियम है, स्मॉल है, इतना है, बिक गया। तो उस टाइम लोग भी जागरूक नहीं थे। अगर आपने लोगों के ग्रोअरों के दिमाग में उनको जागरूक कर दिया है, तो भाई अब ग्रोअर नहीं मानने वाला। अगर आप इतनी सी भी गलती करोगे तो ग्रोअर बिल्कुल ही हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा। अब एजुकेशन लेवल है वो भी काफी ज्यादा है, सब पढ़े लिखे हैं, और आज की डेट में तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी उम्र के है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ऐसे नहीं हूँ कि मैं कोई 8वीं पास करके आया हूँ, नहीं, मैं भी अभी भी पढ़ ही रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हैं, जॉब है नहीं बाहर, वो सबको पता है, कितना कंपटीशन है वो सबको पता है। तो भाई सभी के सभी जो लड़के हैं, यूथ है, वो सब यहीं पर ही आ चुके हैं अपने बिजनेस में, जो एप्पल फार्म है ना, एप्पल बिजनेस में ही इन्वॉल्व हो चुकी है। तो सब पढ़े लिखे हैं, तो वो भाई अब नहीं जाएंगे। अगर उनके दिमाग में ये चीज़ घुसा दी गई है कि 1 किलो के हिसाब से, किलो के हिसाब से बिकना है, तो किलो के ही हिसाब से बिकेगा। अब उसको ग्रोअर के ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपा जाना चाहिए कि वो 10 किलो का लाए, 24 किलो का, इसका लाता है ग्रोअर, उसकी क्या है, हम ग्रोअर के क्या होगा उससे, आड़ती को क्या है, ज्यादा पेटियां बढ़ेगी, ऊपर से 2 किलो हर पेटी में काटेगा, उसके 200 रुपये, मान लो 200 रुपये, 100 रुपये गया हमारा सेब, तो 200 रुपये वो काटता रहेगा हर पेटी से। हमारी तो पेटियां बढ़ गई, 100 के बजाय होगी 120 130 पेटी होगी, लेकिन भाई वो जो एक्स्ट्रा पेटी है हमारे को तो मिला किलो के हिसाब से, किलो तो उतना ही आया, वो 120 पेटी में भी उतना ही आया, 100 पेटी में भी उतना ही आया।
लेकिन जो हमने 20 पेटी एक्स्ट्रा बढ़ाई उसके हमारे को 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े। वो भी इस तरह पहले देने पड़े मेरे को मशीन पर 150-200 रुपये उसको भरने के, जो लेबर कॉस्ट लगी और जो गत्ते की वैल्यू है, जो गत्ते का प्राइस वो भी हमने पे किया, टैक्स भी हमने पे किया। और बाद में भाई मंडी में ले जा रहे, मंडी वाले उस कार्टन को भी खा रहे हैं, साथ में भाई हमारे को बोल रहे कि 200 रुपये तुम अपने जेब से दो कि भाई ये गलत है, हम तो वेट कम करेंगे। तो वेट कम करना तो मेरे को कार्टन वापसी, तो मैं दूसरी बार पेटी भरूंगा, वही है ना बात। तो इसलिए जागरूक हो जाओ सभी ने। बहुत अच्छा डिसीजन है ये, लेकिन भाई इसके लिए जो गवर्नमेंट ने है वो कोई रूपरेखा नहीं बनाई। लदानी को तो कोई लेना देना नहीं है, दिक्कत सिर्फ आड़ती को है। लदानी को क्या वो किलो के हिसाब से बेचता था, बेचता है, बेचता ही रहेगा आगे। उसने यहाँ नहीं बेचना सेब, उसने दूसरी स्टेट में जाना है, उसने चेन्नई जाना, बेंगलोर जाना, कहाँ नहीं बेचना, वो बाहर भी बेचेगा सेब। हमारा सेब यही नहीं बिकेगा हिमाचल में ही। हिमाचल में तो कौन लेगा, कोई नहीं, सबके अपने अपने बगीचे है, लेगा तो नीचे ही कोई। गोवा साइड जाएगा सेब, बेंगलोर जाएगा, चेन्नई जाएगा, तमिलनाडु जाएगा, झारखंड जाएगा, उधर ही जाएगा सेब, इधर कोई नहीं लेगा सेब। तो उसने वो अभी भी बेच रहा है वैसे ही, पहले भी उसने किलो के साथ बेचा, आगे भी वो किलो के साथ बेचा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आड़ती को, आड़ती की जो कमीशन है वो खत्म होने जा रही है। तो इस पे सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए और हम ग्रोअरों को भी एक साथ रहना चाहिए। हमको आपस में नहीं कि भाई तू गलत बोल रहा है, आप पहले सोचो फिर बोलो। सबसे बुरी चीज तो मेरे को लगी जो 200 रुपये कट रहे हैं ना, एक तो 24 किलो ला रहा है ग्रोअर, ऊपर से बोल रहे कि 2 किलो का एक्स्ट्रा कटेगा, पैसे भी कटेगी, कार्टन भी जाएगा, फिर मंडी में उसने मशीन पर अलग से दे रहा है उसका भाड़ा, उसका भरने का किराया, तो उसके एक्सपेंसेस कम से कम 400-500 रुपये। अगर 2200 रुपये पेटी जा रही है तो 500 रुपये तो उसकी जेब से चले गए, वो बैठ गया एवरेज 1600-1700 रुपये। इसके लिए जो रूपरेखा है वो तो भाई कुछ बनाई नहीं सरकार ने, सिर्फ ऑर्डर पास कर दिया कि भाई आप किलो के हिसाब से बेचेंगे। किलो के हिसाब से कैसे बेचेंगे, कुछ स्ट्रक्चर, कुछ बिजनेस ही, मतलब अब आड़ती लदानी भी तभी खरीदेगा अगर उसको प्रॉफिट होगा, लॉस में तो कोई भाई खरीदेगा ही नहीं हमारा से। लेकिन अगर इस तरीके से उठपटांग हरकतें करके, मतलब ऐसा है ना कि 100 रुपये पहले तो चोरी चोरी से 200-200 रुपये खाए जा रहे थे, हमारे को कोई आइडिया नहीं था, अब तो पता होते हुए भी हमारे को देने पड़ेंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा इशू है ये। बाकी गाइस भाई अगर आप लोगों की कुछ ओपिनियन है इस पर तो आप लोग कमेंट में बताओ। बाकी अगर ज़्यादा मेरे कमेंट आते हैं तो भाई मैं फेसबुक पे भी लाइव आऊँगा, तो सबसे बात करेंगे। मैं ऐसा नहीं हूँ कोई कि ग्रोअर बहुत बड़ा हूँ, अभी मैंने तो शुरुआत ही किया। अभी तो यहाँ देखो कुछ पौधे लगे हुए हैं, मेरे टाइम में तो ये वाले पौधे लग रहे हैं अब, तो ये अभी से ही ये गड़बड़ी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे टाइम तक जब ये आए, ये भाई ये वाले फ्रूट दे गए, ये पौधे 4 साल बाद 2 साल बाद, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा इशू बन जाएगा। तो अभी भी है से वो, चलो मेरे टाइम के नहीं है, वो लगे हुए हैं, मेरे फादर के टाइम पे, मेरे दादाजी के टाइम के लगे हुए हैं, लेकिन मैं भी अगर इसमें जुड़ चुका हूँ तो मेरे को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं हूँ कि कहीं मैं बिल्कुल अब नॉन विश्वविद्यालय से यूँ डिग्री मैंने ली हुई है, तो ऐसा नहीं है। मैं ग्रोअर हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, जरूर थोड़ी पढ़ा लिखा ही आदमी, मतलब जिसके हाथ में डिग्री है वो ही आदमी कर सके। आड़ती भी तो कौन सी डिग्री है उसके पास, बिजनेसमैन की कोई डिग्री है, लदानी है उसका कोई डिग्री है, पैसा है, तो बस उसके थ्रू ही वो अपना स्ट्रक्चर बना रहा है। जरूरी नहीं है कि डिग्री हो तभी वो बन सकता है। अगर नॉलेज हम रखें, नॉलेज गेन करने का कहीं से भी बहुत से तरीके हैं, तो नॉलेज रखता है आदमी तो वो समझ सकता है। तो आप लोग भी समझो, जागरूक हो जाओ। बागवान है वो पहले तो सरकार से खुश है, दूसरी बात से फिर नाराज हो रहा है, होना ही नाराज है। अब उल्ट पटांगी काम चले हुए हैं। अभी तो थोड़ा थोड़ा जा रहा है, लोअर हाइट का 2-3 हज़ार एलिवेशन वाले लोगों का सेब जा रहा है, वो थोड़ा थोड़ा सेब जा रहा है, कितना सेब हो जाएगा। लेकिन जो सेब आएगा वो 6000 एलिवेशन से ऊपर वालों का जब सेब आएगा तो इतना ज़्यादा सेब आएगा कि मंडी में 20 रुपये किलो के लिए भी लेना पड़ेगा। तो जब ऐसे ऐसे हालत हो जाएगी, अभी 100 रुपये कोई नहीं ले जाएगा, कौन ले जाएगा 100 रुपये, ऊपर थोड़ा वेट की हालत, ना कोई रूपरेखा। तो इसलिए जागरूक हो जाओ। गवर्नमेंट को भी जल्दी से जल्दी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, अपनी रूपरेखा बनानी चाहिए, क्योंकि टाइम नहीं है। मैं ये बात किस लिए कर रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं बागवान हूँ, एक उभरता हुआ, मतलब हमारी तो अभी शुरुआती स्टेज है, मेरी शुरुआती स्टेज है। बहुत से यूथ है भाई साथ में जुड़े हुए, तो उनके शुरुआती स्टेज है, वो काम कर रहे हैं साथ में, मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं, हम साथ में भाई लोग सब काम कर रहे हैं। तो हमारी शुरुआती स्टेज है, तो हमारे को तो समझना पड़ेगा ना, हम तो अपने फ्यूचर सिक्योर करना पड़ेगा ना। इधर से पहले ही सिक्योर नहीं है, ऊपर से वाली हरकतें होगी, तो सिक्योरनेस कहाँ से आएगी। तो वही है ना, जॉब है नहीं है और सरकारी जॉब मिल जाती है तो दिक्कत कोई नहीं थी, कौन लगता है इसमें इतनी मेहनत करने। सरकारी जॉब एक पोस्ट आती है, 1 लाख बंदा खड़ा हो जाता है, कहाँ पूछते है भाई। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये वाली हरकतें तो मत करो। ग्रोअर भी ऐसा नहीं है कि एक दिन काम किया, सेब उतारा, बस
पूरी साल भर काम करना पड़ता है। मेरी भी इतनी वीडियो पड़ चुकी है, कम से कम 200 वीडियो तो मेरी 250 वीडियो बस इसी पे पड़ी हुई है कि मैं काम कर रहा हूँ रोज डेली व्लॉग में। क्या कर रहा हूँ, घास काट रहा हूँ, कभी कलम कर रहा हूँ, कभी पौधे में स्प्रे दे रहा हूँ, कभी क्या कर रहा हूँ, कभी खोद रहा हूँ इसको, कभी क्या हो रहा है। तो हलवा नहीं है ये प्रोडक्शन करना, और सरकार इस पे हल्के में ले रही है, ये कोई हल्के वाली बात नहीं है। और आड़ती तो लेगा ही लेगा ना, उसके तो कमाई वाला सोर्स खत्म हो गया, वो 200 रुपये वही खा रहा है, बाकी कोई नहीं खा रहा। बाकी चलो इस पर कभी और बात करेंगे, फिलहाल के लिए अभी मैं बस अपने फार्म में हूँ यहाँ पर। तो परे की ओर प्रेम भी अभी काम कर रहे हैं, उन्होंने भाई जो घास घूस है वो सारा साफ कर दिया होगा। तो दिखते भाई क्या बनता है। दिन के 3 बज चुके हैं, सुबह से लेकर भाई दिन को तो कोई मैंने व्लॉग कुछ नहीं बनाया, क्योंकि घर पर ही पड़ गया था लंबा, क्योंकि धूप एकदम ही खतरनाक वाली थी। तो अभी आया हूँ फार्म में, तो अब तो इनका भी छुट्टी का टाइम हो चुका है, तो ये भी घर की ओर जाएंगे, मैं भी घर की ओर ही जाऊंगा।